ईंट से ईंट बजा देंगे अगर वहाँ राजभर के ऊपर कहर गिरा तो। और इन राजभर से मैं पूछना चाहता हूँ, सत्ता में बैठे हुए हैं और बोलते हैं मैं राजभर का नेता हूँ, तो वहाँ जाने की मैं फट जाती है। नाथ बाबा के महंत हैं वो बिल्कुल गलत हैं और राजभरों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं और इन्हीं राजभरों के ऊपर लाठियां बरसवाते हैं। क्या राजभर आपको वोट देंगे? यहाँ का राजा राजभर था, राजभर है और राजभर रहेगा। अभी आपके बिरादरी में सोनहीडी जो रसला में पड़ता है, नगर निकाय में, नगर निगम का जो एरिया है 12 नंबर वार्ड है, उसमें राजभरों के ऊपर कहर सा एक टूट पड़ा है, जो कि कहीं ना कहीं जमीन विवाद को लेकर चल रहा है। मठाधीश की शायद जमीन है और कहीं ना कहीं बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है और पत्थरबाजियाँ भी हुई है। उस पर क्या करेंगे, क्या फोकस करेंगे आप? मैं फोकस यही करूँगा कि आपको चैनल से मैं माध्यम से देखा और मेरे बड़े भाई हैं राजकुमार जी, तो इनको मैं गाड़ी पर बैठाया, दोनों भाई हम लोग वहाँ गए, जाकर दर्जा लिए, सबको घूम कर सबके हालचाल लिए। हालचाल लेने के बाद फिर हम बोले कि चलो नेताजी हमारे आएंगे, अभी तो शादी में फंसे। क्या आप लोग के मुखिया जो ओपी राजभर जी हैं, कहीं ना कहीं अपने समाज को देखते हुए जो आशियाना तोड़ा जा रहा है, तमाम लोग घायल भी हुए हैं, उस पर क्या विचार बन रहा है? उनके जाएंगे कि नहीं जाएंगे वहाँ पे? हम लोग जाएंगे, नेताजी भी जाएंगे, नेताजी भी जाएंगे, जाने वाले हैं, जाने वाले हैं, नेता भी जाएंगे, हम लोग भी जाएंगे। और ईंट से ईंट बजा देंगे अगर वहाँ राजभर के ऊपर कहर गिरा तो। और इन राजभर से मैं पूछना चाहता हूँ, सत्ता में बैठे हुए हैं और बोलते हैं मैं राजभर का नेता हूँ, तो वहाँ जाने की मैं फट जाती है। उनकी औकात बिगड़ गई। वहाँ जाए और राजभर की हालत देखे कि क्या हालत हो रही है। जहाँ जहाँ मर्डर हुआ, जहाँ जहाँ हत्या हुई है, लोगों ने राजभर ने मार खाया, वहाँ ओम प्रकाश राजभर ने गया है। कहीं इतिहास उठा के देख लीजिए, अनिल राजभर वहाँ झांकने नहीं जाता है। क्यों? ठाकुर से विवाद होती है और ठाकुर उनके ठाकुर के तलवे चाटते हैं। हम लोग ठाकुर के तलवे नहीं चाटते, हम लोग ओम प्रकाश राजभर के तलवे चाटते हैं और राजभर के तलवे चाटते हैं। राजभर की जमीन के गिरे, राजभर के पैरों में गिरे हुए हैं, हम किसी ठाकुर के पैरों में नहीं गिरे हैं। मतलब देखा जाए तो अपने समाज के साथ आप लोग खड़े हैं और अपने मुखिया को लेकर जाने वाले हैं। तो अभी तक वहाँ पर क्या आप लोग गए थे, जायजा में क्या मिला अभी जो वहाँ पर चल रहा है? यहाँ तक हम लोग को पता चला है कि कुछ लोगों की ज़मीन जो है नाम से है और इस माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो सरकारी ज़मीन हो, चाहे किसी भी प्रकार की ज़मीन हो, अगर वो 20 से 25 साल उसमें निवास कर जाता है तो उसका मालिकाना हक उसका हो जाता है। और यहाँ तो उनकी कई पीढ़ियाँ गल चुकी हैं। अगर मालिकाना हक की बात है तो यहाँ पे जो इस नाथ बाबा के महंत हैं वो बिल्कुल गलत हैं और राजभरों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। उनका जो है उनकी नीति, अगर भारतीय जनता पार्टी और माननीय योगी जी मेरी आवाज़ को सुने तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर ये इस राजभरों का वोट लेने के लिए एक चंदौली से अनिल राजभर को भेजते हैं और इन्हीं राजभरों के ऊपर लाठियां बरसवाते हैं, क्या राजभर आपको वोट देंगे? हम ये जानना चाहते हैं माननीय महंत जी से कि महंत जी ऐसा कार्य क्यों कर रहे हैं? इन्हीं राजभरों के दम पे 2017 में आपकी सरकार बनी थी और इन्हीं राजभरों को आप फिर चाहते हैं कि आपके मुखिया चाहते हैं, आपकी पार्टी चाहती है कि राजभरों को अपने साथ में मिला करके फिर से केंद्र में सरकार बनाया जाए और इन्हीं राजभरों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। ये कहाँ की नाइंसाफ़ी है? और आप इन राजभरों का उत्पीड़न बंद कर दीजिए, नहीं तो जिस दिन ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता जग जाएंगे, महाराजा सुहेलदेव की वंशज जग जाएंगे, ये राजा महिपाल की वंशज जग जाएंगे। ये लखनेश्वर है, मैं याद दिलाना चाहता हूँ पत्रकार महोदय कि ये लखनेश्वर है और लखनेश्वर का मालिक और लखनेश्वर का राजा राजभर था। आप इस बात को ध्यान में रखिए। मैं नाथ बाबा को अपना परम आदरणीय मानता हूँ, मैं नाथ बाबा के ऊपर नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन इतना जरूर बता देना चाहता हूँ कि यहाँ का राजा राजभर था, राजभर है और राजभर रहेगा। देख सकते हैं सुभाषपा के युवा और कर्मठ ईमानदार नेता हैं जो कि विवादों में घिरे हुए थे, अब कहीं ना कहीं बहुत जोर शोर से अपने ओपी राजभर मुखिया के लिए काम करने का कार्य में निकल चुके हैं। और अभी आपको बता दूं कि अरुण राजभर जी की शादी भी हुई है, जहां से ये लोग रूबरू होकर आ रहे हैं। जी सर बोलिए। और हमारे राजभर भाई के पास ज़मीन नहीं है। अब पूरा उत्तर प्रदेश में जहाँ भी देख लीजिए राजभर के पास ज़मीन नहीं है जी। थोड़ी बहुत ज़मीन है, 1 मंडा 2 मंडा ज़मीन है। लेकिन मैं योगी जी से पूछना चाहता हूँ, जितना ये ठाकुर लोग हैं इनके पास 50-50 बीघा ज़मीन है, उनके बीच में अगर 5 बीघा भी बंजर ज़मीन पड़ जाती है उसको जांच करने वाला कोई नहीं मिलता है। लेकिन 1 मंडा ज़मीन अगर कोई कब्जा करके अपना आशियाना बना करके उसमें गुजर कर रहा है तो योगी जी का बुलडोजर जा रहा है। तो मैं वो बुलडोजर से कहना चाहता हूँ कि बुलडोजर बाबा पहले वहाँ बुलडोजर चलवाइए जहाँ 50 बीघा का काश्तकार होकर के और 5-5 बीघा ज़मीन कब्जा किए हैं, वो कब्जा छुड़वा करके और गरीबों को बांट करके वहाँ आशियाना बनाने का कार्य करें। मैं इससे ज़्यादा ना कुछ कहते हुए
बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए हिंदुस्तान तक न्यूज। जय हिंद, जय भारत।